हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर ब्यूटीफुल ब्लॉग। आज के व्लॉग में हम घुमाएंगे आपको खूबसूरत से हिल स्टेशन में कौन से मंथ में जाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, पूरी डिटेल इन शॉर्ट में आपको देंगे। ठीक है। हमारे अहमदाबाद से 6 से 7 घंटे का रास्ता, इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग सुबह मॉर्निंग में निकल गए थे ताकि 12-1 बजे तक पहुँच जाए और पूरा दिन एक्सप्लोर कर ले और फिर नेक्स्ट डे के लिए भी वेट कर पाएँ। हम गुजरात से निकले, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 4, ये मुंबई वाला पूरा हाईवे लिया और ये रोड जो है ना पूरा मुंबई तक ही जाती है। खैर, मौसम का मिजाज तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। सूरज देखो बार बार मुंह निकाल निकाल के हमको देख रहा था और डरा रहा था कि धूप बहुत है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से हाईवेज़ कवर किए हमने। सारी हाईवेज़ कवर करने के बाद ऑलमोस्ट आ गए हम ग्रीनरी जोन में। यहाँ से चालू हो जाता है वाघाई। वाघाई जो सापुतारा से 50 से 55 किलोमीटर की दूरी आई थिंक, और वहाँ से सापुतारा की चढ़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ आपकी गाड़ी मांगती है टू मच रेयर और पेशेंस, क्योंकि आगे जाके बहुत ब्यूटीफुल नज़ारे आने वाले हैं। तो थोड़े थोड़े देख के हम लोग खुश होते रहते हैं कि अब क्या आएगा, अब क्या आने वाला है, ऐसा कुछ। सबसे पहले वहाँ मार्केट में एंटर करते ही पतंग होटल आया, जो कि ऑनेस्टली बहुत ही महंगा था। आप भी जाओगे तो सबसे पहले शायद यहीं जाओगे। उसके बाद हमने लेक व्यू देखा, तो एक एक रूम के 11,000, 9,000, 10,000 ऐसे था। ये लेक व्यू दूसरा होटल हमने देखा जो भी 9 से 10,000 का था, और जो पतंग वाला देखा था वो 11,000 में एक रूम था। लास्ट हम आ गए हैं शिल्पी रिजॉर्ट में, जो बेहद मतलब खूबसूरत लग्जरी से भरा हुआ था। देखा, प्राइस में थोड़ी बार्गेनिंग की। एक रूम में सिर्फ 2 ही रूम को लोगों को अलाउड कर रहे थे, बच्चों को साथ में अलाउड नहीं कर रहे थे। अब बच्चों के लिए सेपरेट रूम कैसे ले, बच्चे कैसे रह सकते। खैर, हमने थोड़ा बार्गेनिंग करके थोड़े प्राइस वाइज कम करा के 2 रूम जैसा मतलब एक ही रूम में शिफ्ट करने को बोला। तो प्राइस हमारे कुल मिला के पड़ी थी 7,000 रुपये। यहाँ की 1,000 रुपये में ऑलमोस्ट 7 स्टार होटल था। बहुत ही अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे जिम था और पूल था, वो मतलब स्विमिंग पूल वगैरह जो होता है। साथ में यहाँ था स्पा और 24 आवर आपको रेस्टोरेंट सर्विस मिल रही थी, रूम क्लीनिंग, हाउस कीपिंग जो बोलते हैं, सब चीज़ों की सर्विस इंस्टेंट आपको एक फ़ोन पे मिल रही थी। बहुत अच्छी सर्विसेज भी थी। खैर, उन लोगों ने ओवरऑल इतनी थक हार के हम लंबे जर्नी से गए थे, रूम फाइनल हो गया तो बड़ा रिलैक्स मिला और प्राइस वगैरह बार्गेनिंग वगैरह सब हो गया था। कुल मिला के 7,000 रुपये में बहुत ही लग्जरियस जैसा होटल मिल गया। बड़ा मज़ा आया, एकदम थकान दूर हो गई। फिर हमने फुल करी एसी और बाहर हम लेने लगे लेक का और जो विजिटिंग पॉइंट्स थे जहाँ जहाँ देखना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा था, आंखों को सुकून मिला। फिर वहाँ टेबल पे चाय बनाने की बिल्कुल अरेंजमेंट थी। तो आप इसमें चाय, दूध सब पानी डाल के गर्म पानी करके, जो मतलब होते हैं ना अमीरों वाली चाय जिसको बोल सकते हैं, वैसे की पूरी अरेंजमेंट थी। तो मैंने भी बनाई एकदम रिच वाली चाय। तो मैंने इसमें डाला पाउडर वाला दूध, यहाँ कैन भी रखी थी केटली गर्म करने वाली, तो मैंने गर्म पानी किया। चाय डाली, पत्ती वो डिप करने वाली थी वो डाली। तो कितनी देर तो कलर ही नहीं आया था, मुझे बड़ी गंदी लगी। मैंने कहा ऐसे चाय थोड़ी पियेंगे। फिर मुझे लगा शायद दूध की क्वांटिटी कम है, तो मैंने दूध भी और डाल दिया। जितने पाउचेस है सब इसके काम में ले ली और बनाई एकदम अमीरों वाली एकदम शाही चाय। पर ऑनेस्टली बताऊँ, टेस्ट इतना वाहियात था ना। खैर, हम तो जब तक अदरक को कूट कूट के ना डालें चाय में, उसको एकदम ज़ोरदार वाला उबाला ना मारें, तब तक तो चाय में मज़े ही नहीं आते। ये चाय देखने में और पीने में जितनी सुंदर लग रही थी, तो टेस्ट में उतनी ही गंदी थी। ये चाय तो पहले हमने पी ही ली थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। फिर हमने तुरंत ही ऑर्डर कर दिया नीचे रेस्टोरेंट पे और दोबारा हमने चाय मंगाई और बिल्कुल रिलैक्स हुए चाय पी के। फिर हम मुँह हाथ धो के फ्रेश हुए और निकल गए मार्केट की तरफ। सबने हमें बोला था आप बाई वॉक भी जाओगे तो चलेगा, सब कुछ चीज़ें पास पास में हैं। तो हम निकल गए बाई वॉक। बाई गॉड, हम लोग इतना थक गए थे ना। और निकलते ही थोड़ी दूर में आइसक्रीम की, चॉकलेट्स की शॉप आ गई, तो लड्डू का तो पहला ब्रेक थोड़ी दूर चलते ही लग गया था। और ये सब छोटे छोटे मार्केट ऑलमोस्ट आसपास थे। हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें थी और खूबसूरत दिखने वाली चीज़ें थी, मतलब बोला ना ओवरऑल बस फैंसी चीज़ें थी। हम पैदल चलते चलते पहुंच गए थे सापुतारा लेक। यहाँ पे थी वोटिंग। आप सेल्फ वोटिंग भी कर सकते थे, आपके कोई और आप जो जैसे वोट करता हो तो घूमने भी जा सकते हैं। हमको सिर्फ फिर वीडियोज़ वगैरह भी बनानी थी, तो हमने सोचा कि हम मतलब सेल्फ वोटिंग नहीं करेंगे, वैसे मोटर वाला जो वोट होता है उसमें जाएंगे। ये सामने ही रोपवे भी दिख रहा था, लेकिन रोपवे का रास्ता बंद था। आई मीन वहाँ कोई टेक्निकल इशू था तो बंद था। हमने सोचा चलो फिर बोटिंग तो कर ही लेते हैं पहले। अब आए हैं जहाँ पे कुछ फेमस चीज़ हो, वहाँ पे वो नहीं किया ना तो फिर मज़ा नहीं आता। यहाँ प्राइस भी कुछ खास नहीं थी, 100 रुपीज़ थी और सेफ्टी जैकेट के 20 रुपीज़ अलग से। तो हम चारों के लगे 480 रुपये सिर्फ बोटिंग के। वैसे तो धूप भी बहुत ज़्यादा ही थी, लेकिन यहाँ पे जो ठंडी हवाएं चलती है और क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज है। कुछ खास तो नहीं बोलेंगे, ह्यूमिडिटी हमारे यहाँ जैसी बहुत ही गर्मी है, लेकिन जब हवा चलती है तो गर्मी थोड़ी कम लगती है। और धूप भी एकदम चुभने वाली जैसी धूप नहीं थी, क्योंकि हमने पूरे दिन धूप में घूमा है। कुछ खास गर्मी भी हमको नहीं लगी। फिर हमने क्या मछलियों का मतलब खाना दिया, देख रहे थे और वहाँ कुछ दिख भी रहा था, तो बार बार लड्डू भी झुक झुक के देख रहा था, ध्यान रख रहा था। और हम लड्डू की बिल्कुल सेफ्टी का ध्यान रख रहे थे और लड्डू को एंजॉय करवाया साथ में। उसके बाद उसकी बबल शूटिंग के टाइम आया, तो बड़ी वाली बंदूक तो उसे उठ ही नहीं रही थी। फिर अपने आप ही अपनी साइज़ की बंदूक उसने ढूंढ ही ली।
ये सब अभी सापुतारा लेक के बाहर का ही मतलब सीन है, वहीं पे चल रहा था। वहीं हाट है, मार्केट है, तो शॉपिंग कर लो। सब जगह मोस्टली हिल स्टेशन पे ना कुछ खास व्यूज़ नहीं रहता, ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही होता है। बस ये साइकिल इतनी सुंदर सुंदर, ये चला लो, बोटिंग कर लो, राइड से गाड़ी चला लो। लड्डू तो रुक भी नहीं रहा था, खुद ही एकदम फुल स्पीड में चला रहा था बेचारा, गाड़ी वाला उसके पीछे भाग रहा था। इसके बाद यहाँ से आधे से ज़्यादा डे आउट हमने यहीं से मतलब स्पेंड किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवेंचर वगैरह पार्क वगैरह था, सब छोटे छोटे पार्क भी थे, तो वो सब भी हम लड्डू को घुमाए। उसके बाद हम निकल गए 5 साढ़े 5 बजे हम निकल गए थे सनसेट पॉइंट देखने के लिए। हमको लगा सनसेट पॉइंट बहुत ज़्यादा ऊपर होगा, पर कुछ खास नहीं था, 2 से 3 किलोमीटर ऊपर ही था। तो उसके लिए हम गाड़ी लेके आए, उसके बाद गए, क्योंकि और ऊपर चढ़ना और पैदल चलना इतना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि सेम डे ही हम ट्रैवलिंग करके आए थे, फिर झील भी घूम लिए, फ़ोटो सेशन वगैरह सब करवाया और खाए पिए, कि मतलब थक गए पूरे दिन चल चल के। तो फिर बाद में हम गाड़ी लेके आए सनसेट पॉइंट जाने के लिए। और इसकी चढ़ाई ना बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, अगर गाड़ी कुछ भी व्हीकल चलाओ तो आपको बहुत सोच समझ के चलाना पड़ता है। ऊपर का व्यू एग्जैक्टली बहुत ही अच्छा है, और यही अगर बारिश का मौसम हुआ होता तो साथ में फोग और बादल तैरते हुए भी हमको बहुत दिखते हैं। तो यहाँ हमने ब्यूटीफुल सनसेट पॉइंट को अच्छे से देखा, एक्सप्लोर किया। और ये विदिन 15 टू 17 सेकंड में मेरी कंटिन्यू स्टेयर आइस मैंने यहाँ लगा रखी थी, बिल्कुल आँख नहीं झपकाई, और इतनी देर में सन फटाफट सेट हो गया, पता भी नहीं चला। पर्सनली मुझे नेगेटिव मतलब वो ना वाइब्स आती है जब सनसेट होता है, ऐसा लगता है कुछ अच्छा था जो चला गया। तो मुझे सनसेट देखना इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे सनराइज़ देखने का बड़ा ही क्रेज़ था कि मैं सनराइज़ देखने जाऊँगी। ये सनसेट होने से पहले ही हमने कुछ पिक्चर्स कलेक्ट की ली थी, क्योंकि हमारी कंटिन्यू स्टेयर आइज़ ना वहीं बनी हुई थी। हम 6:30 बजे से बिल्कुल ऐसे सन से आँखें ही नहीं हटा रहे थे। अब देखिए नीचे कितनी बड़ी-बड़ी पहाड़ है, बादल ऐसा लग रहा है पहाड़ के ऊपर घूम रहे हैं, और हम एक बहुत ही अच्छी हाईएस्ट पॉइंट पे थे उस टाइम। और इस इतनी हाईएस्ट पॉइंट पे भाई साहब जो हवा चल रही थी ना, पूछो ही मत। ऐसा लग रहा था कोई बहुत ज़ोर से धक्का दे रहा है। मैं तो बड़े ही ना मतलब किसी को पकड़ के या सपोर्ट लेके ही खड़ी थी वहाँ पे, कि हवा बहुत तेज़ थी। लग रहा था ऐसे टाइम बस यहीं रुक जाए, सनसेट हो ही ना, और जैसा है बस ये ऐसा ही चलता रहे। खैर सनसेट भी हो गया, शाम हो गई थी, तो हम सनसेट देखने के बाद आ गए थे मार्केट में नीचे। अब यहाँ लड्डू की डिमांड चालू हो गई थी। इसने बोला दिन में आप बहुत सारी चीज़ें देख के आए हो, घूम के आए हो, आपको जहाँ घूमना था। अब मुझे गेमिंग ज़ोन में जाना था, वहाँ बहुत बड़ा गेमिंग ज़ोन फूड कोर्ट था, तो हम वहाँ चले गए। तो लड्डू को तो बस गेम की पड़ी थी, लेकिन हम पूरे दिन से थक गए थे, तो हमने सोचा सबसे पहले हम पियेंगे चाय, उसके बाद लड्डू को लेके जाएंगे उसके गेम्स जोन में, और लास्ट में यहीं से डिनर करके होटल निकल जाएंगे, क्योंकि होटल का में डिनर करना बहुत ही मतलब बोलो ना कि बजट फ्रेंडली डिसीजन नहीं होता है। फिर हम चाय पी के चले गए लड्डू के लिए फूड कोर्ट और गेमिंग जोन में। और गेमिंग जोन का प्राइस था 5 कॉइन से, जो 380 या 390 के ऐसा कुछ था, जिसमें 5 जो आप 5 कोई भी मतलब ये जो गेम था सेलेक्ट करके एंजॉय कर सकते हो। उसके अलावा 150 में कुछ 3D ऐसा कुछ होता है ना, 3D 7D जो मूवीज़ होती है वो देख सकते थे, एडवेंचर या फिर हॉरर वगैरह ऐसा कुछ। तो हमने वो नहीं लिया था, हमें लगा रात को डर वर जाएगा, तो पहले हमने 5 कॉइन्स लिए थे कि गेम एंजॉय कर लें। पर हमारा लड्डू तो गेमिंग में बहुत ही प्रो निकला, मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उसको दिख भी नहीं रहा था, मतलब सीटी थी नीचे थी आराम से, फिर भी इतना मस्त एंजॉय किया उसने। बहुत सारे टास्क इसमें विन भी किए। बच्चों में कहीं न कहीं इतनी सारे हिडन टैलेंट होते हैं, और एक्चुअली ना हम लोगों को पता ही नहीं होता, हम बस उनको पढ़ाई-वढ़ाई में ऐसी चीज़ों में बस घुसा के रखते हैं। तो बाइक राइडिंग हो चाहे कार वाली राइडिंग हो, साथ में गए थे मेरे जेठ के बच्चे, और बेटा भी गया था। तो हमने उन दोनों को खूब एंजॉय करा कि बच्चे पैम्पर रहे, कंफर्टेबल रहे। और ये वाले गेम का डिसीजन मुझे बहुत गंदा लगा। इसमें एक ही बार सिर्फ प्रेस करने को मिलता है, अगर उसमें कोई चीज़ आपका निकल गई है, हुक होके आ गई है तो ठीक है, वरना आपका बैड डिसीजन था और चले जाओ। खत्म होते ही हम चले गए खाना खाने, क्योंकि भाई बहुत भूख लग रही, शाम के हो गए थे, ऑलमोस्ट 8 बज गए थे। फिर हमने मंगाया आलू पराठा, चाउमीन, मंचूरियन, मंचाओ सूप, दैट्स इट, कि इतना बहुत था। और मुझे पता था हम लोग इतना इतना ही खा पाएंगे, क्योंकि थक भी गए थे। और सही में बोलूँ चढ़ाई पे जाने आने से ना ऐसा लग रहा था पूरे दिन के थकान से जी घबराने लगा था, वॉमिटिंग जैसा होने लग गया था हम लोगों को। फिर खाना-वाना खाने के बाद हम निकल गए किसी अपने होटल की तरफ। होटल ज़्यादा दूर नहीं था, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग ऊपर जाके आए थे इसलिए गाड़ी ले गए थे, बाकी 1 किलोमीटर भी नहीं था ये, आई मीन 500-700 किलोमीटर था। तो आ गया था हमारा होटल, ये शिल्पी रेजिडेंसी है, जो ऑलमोस्ट 7 स्टार होटल है। आप कभी जाएँ तो ज़रूर विज़िट करें, बहुत है, एकदम बजट फ्रेंडली है। और यहाँ पे थी ग्लास वाली लिफ्ट, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा ठीक है, काफ़ी अपडेट चीज़ें थी, सब कुछ अच्छा था यहाँ पे। अभी जाएँगे तो कुछ नई-नई और अच्छी चीज़ें, मतलब एक लग्ज़रियस जो लाइफ़ होती है वो एन्जॉय करने को मिलेगी आपसे 1 से 2 दिन। फिर चली गई मैं वॉशरूम में, मैंने देखा क्या-क्या वहाँ पे मेंटेनेंस है। तो वहाँ पे ब्रशिंग थी, कॉम्ब था, ये शावर कैप थी, और फिर कुछ लोशन वगैरह था, सोप थी, ऐसे काफ़ी ज़रूरी चीज़ें जो टाल वगैरह सब होते हैं, वो तो ख़ैर सब में ही होते हैं। तो सब चीज़ें थी। यहाँ एक ग्लास रखा था, उसको देख के मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ये क्यों रखा गया है। ख़ैर मैंने चेंज वेंज करके फेस वॉश किया, थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील हुआ, क्योंकि पूरे दिन धूप में घूम-घूम के आँखें जलने लग गई थी।
फिर हमने रात को 11 बजे ऑर्डर की एकदम मस्त अदरक वाली चाय। हमने उसको बोला एकदम कड़क स्ट्रॉन्ग चाय बनाना अदरक वाली, और वो इतना मस्त चाय बना के लाया था। चाय पीने के बाद हम होटल से नीचे आए और हमने थोड़ा-सा मतलब बाय वॉक ऐसे थोड़ी वॉकिंग डिस्टेंस पे 1 डेढ़ किलोमीटर की वॉक ली, घूमने गए, बहुत मज़ा आया। और ऑनेस्टली नाइट में इतनी ठंडी हवा थी कि मुझे तो ठंडी लगने लग गई थी। दिन में ह्यूमिडिटी के कारण थोड़ी गर्मी भी थी, ठंडी तो बिल्कुल भी नहीं थी, और रात को बहुत अच्छी ठंडी थी। वापस होटल पे आए और झूले वाला कॉर्नर अलग था, तो लड्डू हम सब झूले झूल रहे थे और बहुत ही मज़ा आया। ऑलमोस्ट बचपन की यादें ताज़ा हो गई जब हम इन झूलों पे झूला करते थे। हस्बैंड जी ने लटका दिया तो मुझे यहाँ झूले पे मुझे बड़ा डर लग रहा था। खैर झूले-वूले झूले, बच्चे भी एन्जॉय हो गए, खुश हो गए, हम भी थोड़ा एकदम रिफ्रेश हो गए थे, क्योंकि हम चेंज करके फिर आए थे ना, थोड़ा बहुत हल्का-हल्का लग रहा था। अब चले गए हम रूम पे, जाते ही रूम पे चेंज करके सब लोग ऐसे सोए ना जैसे पता नहीं कितने दिन से मज़दूरी करके आए हो वापस घर पे। खैर ये खत्म होने के बाद अब डे 2 ज़रूर देखिएगा। दूसरे दिन हम कहाँ-कहाँ गए वो भी बहुत अच्छा व्लॉग लेके आऊँ, क्योंकि व्लॉग अगर बहुत लंबा हो जाता अगर मैं सब कुछ एक साथ दिखाती तो। चलिए मैं भी सो जाती हूँ, दूसरा वीडियो ऑन द वे है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और मतलब कमेंट प्रीशियस कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन हो। नेक्स्ट वीडियो ऑन द वे है तो लाइक कमेंट करके जाइए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा।